आनंद बन के सुंदर से एक जंगल में रिंकी और चिंकी नाम की दो चिड़िया बहनें आपस में रहती थीं। रिंकी चिड़िया बचपन से ही अपाहिज थी और वह कभी उड़ नहीं पाती थी। उसकी बड़ी बहन चिंकी चिड़िया एक कपड़े की दुकान में काम किया करती थी और वह दुकान से जितने पैसे कमाती थी उसी से वह अपना जीवन यापन करती थी। रिंकी, अब तुम परेशान न हो। मैंने अपनी दुकान की कमाई से कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी और तुम भी सबकी तरह उड़ सकती हो। दीदी दीदी, आप इन सब चक्कर में क्यों पड़ी हैं? मैं तो बचपन से ही अपाहिज हूँ। इतनी जिंदगी मैंने ऐसे काट ली तो आगे की भी काट लूंगी। आप पैसे बर्बाद ना करो। रिंकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाती हूँ और कौन है मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात की। मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगी, बस थोड़े ही दिनों की बात है। रोजाना चिंकी चिड़िया अपने जंगल से उड़कर दूसरे जंगल कपड़ों की दुकान में काम करने के लिए जाती थी। अरे बहन, मैं आपको जो ये साड़ी दिखा रही हूँ ना, ये साड़ी इतनी अच्छी लगेगी आप पर। यदि आप ये साड़ी पहनकर कहीं भी जाएंगी ना तो लोग आपसे नज़र नहीं हटा पाएंगे। हाँ हाँ बहन, ये साड़ी अच्छी तो है, तुम कह रही हो तो ले लेती हूँ, पर इसकी गारंटी वारंटी है क्या कुछ? अरे बहन, ये कंपनी का माल है, इसकी गारंटी तो नहीं है, पर हाँ एक गारंटी ज़रूर है। यदि आज आप यहाँ से कपड़े लेकर गईं तो हमेशा आप यहीं पर लेने आएंगी। चिंकी चिड़िया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह कपड़े बेचने में अच्छी तरह माहिर थी, इसलिए दुकान का मालिक भी उससे बहुत ही खुश था। चिंकी चिड़िया दुकान से लौटकर अपने घर आती है। जब वह घर आ जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। अरे, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी थकान हो रही है? चलो कोई बात नहीं, लगता है ज़्यादा थकान हो गई है, थोड़ा लेट लेती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी चिड़िया तुरंत ही बेड पर लेट जाती है। जब वह लेटी हुई थी तभी वहाँ पर भागती भागती रिंकी चिड़िया आ जाती है। दीदी दीदी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? बताइए ना दीदी, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं रिंकी, तुम परेशान ना हो। अरे वो थोड़ी थकान हो गई है लगता है, लेट लूँगी तो सही हो जाऊँगी। अरे दीदी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या होगा? दीदी, आपको बुखार है। मैं अभी आपको पट्टी कर देती हूँ। और फिर रिंकी चिड़िया चिंकी चिड़िया के सर पर रात भर गीली पट्टी रखती रहती है। और फिर अगले दिन चिंकी चिड़िया की हालत और भी खराब हो जाती है। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी, उसे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रिंकी, रिंकी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ रिंकी। मेरी दीदी को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कहाँ ले जाऊं दीदी को? मेरी दीदी को क्या हो गया ये? रिंकी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आता और वह अपनी दीदी को लेकर सड़क के पास आ जाती है। सड़क से निकलने वाले हर एक वाहन को रिंकी चिड़िया रोकने की कोशिश करती, पर कोई भी रिंकी चिड़िया के लिए नहीं रुक रहा था। तभी रिंकी चिड़िया को एक रेड़ी दिखाई देती है, जो कि लॉकडाउन के कारण शायद कोई छोड़कर चला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह उस रेड़ी पर अपनी दीदी को लिटाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। रिंकी चिड़िया अपनी दीदी को लेकर हॉस्पिटल के पास आ जाती है, पर कोरोना के कारण हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। तभी रिंकी चिड़िया वहाँ एक वार्ड बॉय के पास जाती है। भैया भैया, मेरी दीदी को देखिए ना, क्या हो गया है उन्हें? वो सांस नहीं ले पा रही हैं। भैया चलिए ना, देखिए ना। दूर हट दूर हट, कहाँ पास चली आ रही है? मास्क आँख लगाए नहीं हो, पास आ रही हो। तुम्हारी दीदी को कोरोना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। कोरोना? भैया ये क्या होता है? मेरी दीदी को बचा लीजिए ना, वो सांस नहीं ले पा रही हैं भैया। हाँ हाँ, कोरोना लक्षण तो यही दिख रहे हैं, तुम्हारी दीदी को कोरोना ही हुआ है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लो तो मैं कुछ कर सकता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा? सिलेंडर पहले तो यहीं मिलते थे, अब ख़त्म हो गए हैं, अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे।
तुम ही व्यवस्था कर लो तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। रिंकी चिड़िया जल्दी से यहाँ वहाँ सभी से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछने लगती है। भैया भैया, आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं? मुझे बता दो जल्दी से, मेरी दीदी की हालत बहुत ख़राब है, मुझे लेना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता, देख नहीं रही हो मेरा बच्चा मर रहा है यहाँ पर। मुझे खुद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें क्या बता दूँ। जाओ यहाँ से। दीदी दीदी, आपको पता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं? हाँ हाँ, मिल तो रहे हैं बहन, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल में मिल रहे हैं। पर क्या फ़ायदा, वहाँ तक तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत महंगा भी मिल रहा है, वो तुम ले नहीं सकती। और फिर निराश होकर चिंकी चिड़िया अपनी दीदी के पास आ जाती है। दीदी, अब मैं क्या करूं? आपको कैसे बचाऊं? अब मैं क्या करूं? आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब होती जा रही है। भगवान, अब आपका ही सहारा है। आप ही कुछ महिमा करो, मेरी दीदी को बचा लो। मैं दीदी के बिना नहीं रह सकती। दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरे लिए ज़िंदा रहेंगी। तभी वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिए चिड़िया आ जाती है। बहन, रो मत, ये लो ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं ये अपने बेटे के लिए लाई थी, पर मैं तब तक लाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर इस सिलेंडर से हो सके तुम्हारी दीदी की जान बच जाए, इसलिए लो, ये तुम रख लो। ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने के बाद चिंकी चिड़िया का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। चांदनी चिड़िया का इलाज ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है और फिर वह ठीक हो जाती है। रिंकी, तुम्हें पता है, आज मैं यहाँ जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मेरी जान बचाई है। नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपको अपने सामने कैसे बीमार देख सकती हूँ, इसलिए मुझसे जो हो सका मैंने वो किया। हाँ मेरी प्यारी बहन, अब मेरी बारी है। ये लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मैं तुरंत ही तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी, जिससे तुम भी मेरी तरह और सभी पक्षियों की तरह उड़ सको। और उसी जंगल में एक कल्लू कौवा रहता था, जो कि ना ही लॉकडाउन का पालन करता था और ना ही मास्क लगाता था। अरे ये खांसी कैसे हो गई? लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है। कोई ना, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, दो चार को साथ में लेके मरूंगा। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और सबके घर में कोरोना फैला के आता हूँ। हाँ। और फिर ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वह उड़ते उड़ते दूसरे पक्षियों के घोंसले पर पहुँच जाता है। अरे, यहाँ पर तो कोई पक्षी नहीं है, मैं किसको कोरोना फैलाऊं? अरे कोई ना, घोंसला तो है, इस घोंसला में फैला देता हूँ। जब पक्षी आएगा तब उसे भी हो जाएगा, और क्या। हाँ, अब आएगा मजा। एक दिन चिंकी और रिंकी चिड़िया मास्क लगाकर अपने घर के सामने बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते कल्लू कौवा पहुँच जाता है। अरे, इन चिड़ियों ने तो मास्क लगा रखा है। अरे कोई बात नहीं, कभी तो मास्क उतारेंगी, यहाँ फैला जाता हूँ, इनको तो हो ही जाएगा कोरोना। हाँ। ऐसे ही कल्लू कौवा खांस खांस कर रिंकी चिंकी चिड़िया के घर के पास कोरोना फैला रहा था। तभी वह जिस डाल पर बैठा था वह डाल टूट जाती है और कल्लू कौवा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह डाल भी उसके ऊपर जा गिरती है और कल्लू कौवा दब जाता है। आई, आई, और कल्लू कौवा कुछ कह पाता उससे पहले ही वह दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुल जाता है। लॉकडाउन खुलने के बाद सभी पक्षी जंगल के बहुत ही खुश। लॉकडाउन खुलने के बाद चिंकी चिड़िया, जैसे कि उसने रिंकी चिड़िया को कहा था, वह उसका ऑपरेशन करवा देती है। और फिर रिंकी चिड़िया भी सभी पक्षियों की तरह ठीक हो जाती है और उड़ने लगती है।